बहुत ही हानिकारक है। कुछ कुछ नहीं 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 नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? 2 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ एंड रीज़न ये है क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सबको फ़ीवर आए, बट मुझे आया और बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया। और एक बार नहीं आया, 3 4 बार आया और हेडेक बहुत ज़्यादा रही। तो मैंने ना व्लॉग बनाने की कोशिश बहुत करी और पसीने आ रहे हैं। अगर फ़ैन चलाती तो फ़ैन की आवाज़ बहुत आती है। तो क्या हुआ कि जैसे फ़ोन उठाती थी और बात करने की कोशिश करती थी ना, तो जी मेरी डूबू का सायरन बज चुका है और हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार ये ना ऐसे ही रहने देती हूँ और बाद में ही बात करेंगे इस बारे में। तो किसी किसी को तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे चीनू है तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, बट फर्स्ट डे उनको कोई ख़ास पेन्स और ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट सेकेंड डे, हाँ सेकेंड डे की शाम को उनको मतलब फ़र्स्ट डे उनको सिर्फ थकावट सी थी, सेकेंड डे उनको उनकी लेग्स में पेन स्टार्ट हो गई। एंड मेरा तो ये था, मुझे तो फ़ीवर ही आ रहा था। मुझे फ़र्स्ट डे मतलब जैसे कि 9:30 के अराउंड शायद हमारे को वैक्सीन लगी होगी, 9:30 के अराउंड। तो मुझे दिन में ही 1 या 2 बजे मतलब उसके जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे, मतलब फ़ीवर एंड ऑल, वो सब कुछ मुझे चेंजेस दिख गए थे। एंड लेकिन शाम को 6 बजे तक भाई मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना कि मैं मतलब परेशानी हो गई उस हेडेक से। इतने मतलब मुझे हेडेक ज़्यादा होता नहीं है, मतलब जैसे कई लोगों को होता है ना कि कई लोग बोलते हैं मेरे को सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है। तो मेरे साथ ना वो चीज़ ज़्यादा होती नहीं है, हेडेक इतना नहीं होता। लेकिन जब मुझे होता है हेडेक तो फिर मैं उसको बेयर नहीं कर पाती, क्योंकि नॉर्मली मुझे होता नहीं है। अगर जैसे फ़ीवर है, फ़ीवर कई बार होता है मुझे, कई बार थकावट से होता है, कई बार ऐसे। तो छोटे मोटे फ़ीवर को तो मैं कुछ लेती नहीं हूँ। बट मुझे मुझे लगता है क्योंकि मैंने थर्मामीटर तो यूज़ किया ही नहीं और फ़ीवर मुझे ठीक ही आ गया था, काफ़ी ज़्यादा आ गया था। लेकिन फ़ीवर से ज़्यादा मैं अपने सर दर्द से परेशान थी। और आज जाना है मुझे पार्लर, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ेगा। थ्रेडिंग ज़्यादा हो गई है और आई थिंक आई रियली वांट टू टेक अ हेयर कट, जो कि मैं पिछले 2 ढाई 3 4 साल मतलब जब से आगमय हुआ तब से मैं बहुत कोशिश कर रही थी। फिर पिछले साल कोरोना का ये हो गया कि कोरोना आ गया। फिर पहले ऐसा होता था कि पहले ना बच्चा छोटा था तो मैं निकलती भी थी इतना ज़्यादा बाहर कि मैं जाऊँ कहीं और मतलब ये सब कुछ करवाऊँ। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया तो फिर एक कोरोना आ गया और अब ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आई थिंक, ज़रूरी नहीं है बट आई थिंक कि मैं जाऊँगी। और फ़िलहाल क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा पड़े और मेरे ना आज फिर से मेरा कुछ हल्की सी सिर दर्द है, मेरे सिर में अभी तक प्रॉपरली गई नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का काम करूँगी एंड फिर देखती हूँ, शायद जाऊँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करा तो मैं शेक बनाऊँगी। तो शेक इज़ रेडी और ये जा रहा है चीनू के पास। कैसा बना है शेक? ऐसे बेड पे जब कोई चीज़ आती है कितना अच्छा लगता है ना। बोंगा है, स्पॉन्ज है बेटा, स्पॉन्ज है। इसको कहाँ साफ करते हैं अम्मा? क्या करते हैं इसको किससे साफ करते हैं? इसको? किसी साफ नहीं करते पर इससे साफ करते हैं। पता नहीं बेटा, आया था किसी चीज़ के साथ ही, मुझे नहीं पता क्या है। दवा लगो और टीवी को और दवा लगो और हाँ ठीक है। और टीवी भी होता है? नहीं, टीवी नहीं होता है इससे, सॉरी टीवी नहीं होता है। टीवी भी होती है? नहीं बेटा, टीवी नहीं होता है। और ये आगने की कल की स्कूल की एक्टिविटी, रेनबो विद ड्रॉप्स। आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है और अब ब्रेकफास्ट भी करूँगी और साथ में चाय भी पीऊँगी। मम्मा की रोटी गोल गोल। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, यहाँ रेडी हो गया है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ना इस टाइम
एक डुगू का ये टीवी हर वक्त टीवी 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 टीवी। इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ा थोड़ा करके ना काम करूँ और कंप्लीट कर दूँ, बट जो डेली का भी काम है ना वो भी आज नहीं हो पा रहा है। बिकॉज एक तो बाजू में दर्द है, दूसरा अभी तक थकावट है अंदर से, और चौथा कि मेरा घर नॉर्मल घरों से बहुत 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 ज़्यादा गंदा होता है। क्यों होता है वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कई बच्चे बहुत ऐसे होते हैं ना कि सफाई रखते हैं। डुगू भी रखता था पहले, पता नहीं इसको अब क्या होता जा रहा है, अब नहीं रखता है, अब वो बहुत ज़्यादा गंदा करके रखता है। मैं कुछ देर काम कर रही हूँ फिर लेट जा रही हूँ। मेरे पापा को वैक्सीन हुई थी ना, वो अगले दिन खेत में काम कर रहे थे, और मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई होती तो शायद नहीं भी करते, बट एक्चुअल में सच में वो कर रहे थे उस दिन। और मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मुझे तो उसी दिन बुखार भी चढ़ गए, जिसकी मैंने को बताया था। और कल मैं ठीक थी यार, कल मैंने बहुत काम किया, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है। शायद मैंने कल बहुत ज़्यादा कर लिया है कि दिन में। एक आग्नेय ये है गुस्से में ही रहता है, क्योंकि इसको किसी न किसी चीज़ को लेकर सुनना पड़ता है, और फिर ये गुस्से में रहता है हमेशा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको टीवी बंद किया तो उसकी टेंशन हो रही है। मैं नहीं करी। यार इसकी क्लास लगी है थोड़ी देर में, वो भी एक इशू है, पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी तबीयत ठीक होती है ना, उस दिन नहीं होती, उस दिन बहुत ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाला ज़बरदस्ती वाला काम। घर में ऐसा होता है कि जो सामान आता है ना वो सारा आके डाइनिंग टेबल के ऊपर सेट हो जाता है, या कुछ भी सामान हम कहीं से भी सफाई करते हैं वहाँ तो हम सफाई कर देते हैं, लेकिन हम डाइनिंग टेबल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। मैं सफाई भी करती रहती हूँ साथ साथ, लेकिन शाम होते होते तक सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। और अभी मैंने फिर से इसी रूम में रखा है, क्योंकि मुझे इस रूम में आज कंप्लीट सेटअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आगने की बीच क्लास में मुझे उसको भगा के दूसरी रूम में लेके जाना पड़ रहा था, क्योंकि वही ना बैकड्रॉप वाली बात थी कि बैकड्रॉप नहीं है। क्या करें यार, बना देंगे, बैकड्रॉप भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, सब कुछ बनाना ही पड़ेगा, है ना। और कुछ प्लांट्स लाई थी मैं, यहाँ कुछ न्यू प्लांट्स लिए थे कुछ दिन पहले, जो कि मैंने नहीं दिखाए थे। उन प्लांट्स में मैं कौन से प्लांट्स लेकर आई हूँ मैं। आप लोगों ने ये वाला प्लांट पहले भी देख रखा होगा, बट दिस इज़ अ न्यू प्लांट। पहले वाला प्लांट मैंने बाहर रखा हुआ है, सेम प्लांट है, इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है। मुझे ये प्लांट अच्छा लगता है, तो मुझे था कि घर में अच्छे से थोड़ा बड़ी हाइट वाला हो जाए। एक चीज़ और, मेरे साथ ऐसा ना, जब मेरा शॉपिंग करने का मन करता है ना, होता ही है, सबका ही मन होता है, तो अगर आपको शॉपिंग करने का मन है ना, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सस्ती और टिकाऊ शॉपिंग नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तो एक्चुअली प्लांट्स घर में भी बड़े अच्छे लगते हैं लगाए हुए, ठीक है, सभी को लगते हैं। और ये ना इतने रीज़नेबल होते हैं ना कि जो आप बिना बात की चीज़ें खरीद रहे होते हैं ना, हम जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उससे अच्छा राइट नाउ आजकल के टाइम में, मैं नीचे डाली जा रही हूँ सब कुछ यहाँ पर, आजकल के टाइम में ना, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप प्लांट्स लो। एंड किसी ने कहा था ना वही कि फ्री की ऑक्सीजन क्या लगी है? आगने को हंगरी लगी है। हंगरी लगती नहीं है, आई एम हंगरी मम्मा। और आज ना मैंने सच में खुद से ये प्रॉमिस किया है कि जो इस वाले रूम को मैं कम्प्लीटली मतलब चेंज कर दूँगी आगने के लिए। इसकी क्लासेस में बड़ा इशू आता है यहाँ से वहाँ भगाने वाला, और बनाऊँगी सच में बहुत अच्छा, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मतलब बहुत अच्छा, मीन्स जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी। सामान तो ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी सब। आगने ये क्या कर रहे हो बेटा? आपको मम्मा ने मना किया, जब आप साइकिल चलाते हो तो ध्यान से चलाओ, ठीक है? मम्मा नहीं, ये नहीं, ये पता साइकिल कैसे चलाते हैं? जो चीज़ सामने आई ना बस उसमें टक्कर लगा के उसको साइड में करते रहो, और साइकिल चल रही है। हाँ, डुम हो गई थी साइकिल। आगने क्यों कर रहा है बेटा? आप मत करो, मैं खुद ही कर लूँगी। आपने जो वो खोल रखा है ना वहाँ पर बॉक्स, उसको बंद कर दो। आपने क्यों खोला उस बॉक्स को? क्यों खोला आपने उस बॉक्स को? बॉक्स को बाबा, शू वाले बॉक्स को। हाँ, ये हमने निकाली थी। ये मैंने निकाली थी, बड़ा मैं चला के डुगू खुद निकाल के आपने निकाली थी।
रुक जा, जब मैं ही कर देती हूँ, तुम तो हाथों हाथों ले आना उसमें कुछ ना। और अब मैं जा रही हूँ नकली वाटरमेलन खाने, क्योंकि मैं नकली इसको इसलिए बोल रही हूँ, इतना मीठा है ना, इतना मीठा है वो वाटरमेलन कि मैं सच बताऊँ तो मुझे खाते खाते डर लग गया उसको। मैंने बोला यार ये ऐसा तो नहीं है कि हम खाते हैं इसलिए कि यार लाइट लाइट सा खाना मतलब होता है, हेल्दी है, और ये मतलब बिना बात की एडिड शुगर्स है इसके अंदर। ये मतलब आप खाओगे ना तो आप बोल ही नहीं सकते इस चीज़ को कि यार ये एक्चुअल में मतलब असली वाला होगा वाटरमेलन। ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ चलती है, रेडिशनेस तो चलो फिर भी पहले भी होती थी, अभी भी है। कोई लगी अब वाटरमेलन खाने, और क्या दिन आ चुके हैं कि वाटरमेलन खाने से पहले भी डर लगता है। सच बता रही हूँ, इतना इतना मीठा वाटरमेलन है ना ये, कि इतना शक है ना मुझे इस वाटरमेलन के ऊपर कि ये नकली है। इसीलिए मैंने चीज़ों को पता है क्या बोला, नकली मीन्स कि जिसमें शुगर सिरप वगैरह ऐड होता है ना, शायद ये वैसा है आई थिंक। और मैंने जितने भी इस बार वाटरमेलन खाए हैं, मैंने इतने किसी भी सीज़न में वाटरमेलन नहीं खाए होंगे, मतलब पास के कुछ सीजन्स में, बहुत छोटे रहे होंगे तब खाती होंगी। बट सच में ऐसे वाटरमेलन पहले नहीं होते थे, इतने मीठे वाटरमेलन पहले कभी नहीं होते थे। तो ये लास्ट वाटरमेलन है मेरा इस सीज़न का, इसके मतलब वाटरमेलन नहीं लाने वाली हूँ। मैं औरों को नहीं ये बोलती कि आप भी मत लो, बट क्योंकि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा एक्चुअली इनको खाते हुए। बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। तो कोई कोई ओरिजिनल भी मीठे होते होंगे, पर कईयों को फिर एडिट करके भी ऐड जिस पे कर देते होंगे कुछ, वो भी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो इसलिए मैं घर गई थी ना, तब मैंने वाटरमेलन एक लिया था, कुछ खास मिठास नहीं थी उसमें, और उसका कलर भी इतना रेड नहीं था। उसके बाद मैंने उधर नेक्स्ट टाइम जब गई थी मैंने तब भी लिया, वो भी बिल्कुल ठीक था। जो यहाँ वाटरमेलन ले रही हूँ वो बिल्कुल रेड है ना, बिल्कुल रेड, मतलब बिल्कुल फ्लैशी रेड बोल सकती हूँ, इतने रेड। और जो वहाँ ले रही हूँ वो बिल्कुल लाइट मतलब खास नहीं। सब्जी अच्छी है। क्या हुआ? आगे आपने पिल्लो का कवर क्यों निकालते हो? पिल्लो की आपने हालत क्या बना दी है बेटा? और आराम से नीचे मत गिराओ, ठीक है? आग्ने लव्स मैंगो, आग्ने लव्स मैंगो। कल से हम आपको मैंगो नहीं देंगे। नहीं देंगे। आप दोगे? कल से हम आपको करेला देंगे, करेला। इतना कम कम खाओ, इतना ज़्यादा मत खाओ, ठीक है? मेरी भी होगी पेट पूजा, आग्ने की भी होगी पेट पूजा। और आज तो बाहर गरम गरम मौसम है। गरम गरम मौसम इसलिए गर्मी है आज, ठीक धूप है, चेंज लग रहा होगा और दिनों से, बिकॉज मौसम भी चेंज हो गया है ना। और बस अब पेट पूजा हो गई ना हम दोनों की, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आग्ने के साथ, क्योंकि सुबह से ना सिर्फ पढ़ाई हो रही थी, उसके साथ मेरे को सफाई वगैरह करनी पड़ रही थी, कुछ उसको डांटना पड़ रहा था, बस इसी के साथ मेरा टाइम चल रहा था। और एक चीज़ और पता लगी कि घर में सफ़ेद कपड़ा पहनना बहुत ही हानिकारक है। कुछ नहीं प्लीज़ नहीं, उबलना नहीं। हाँ, और क्या है ना कि जैसे खाना खाता है, आग्ने खाता है या कोई है ना, तो आग्ने महाराज तो ऐसे नहीं खाते, नीचे गिराते ही हैं। और अगर उनके, अब वो इतना छोटा भी नहीं रहा कि मैं इसके नीचे कुछ बिछाऊँ पहले या कुछ भी, क्योंकि ना वो जब छोटा था ना तो वो इतने ध्यान से खाना खाता था कि उसके मतलब ऊपर भी कुछ नहीं गिरता था, बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान से खाता था। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वो कभी एक जंप यहाँ मारता है, एक जंप यहाँ मारता है, एक जंप वहाँ मारता है, और चारों तरफ। और सच कहूँगी ऐसा नहीं है कि उसे खाना मतलब ठीक ही खाता है, बट फिर भी गिरता तो है ही। तो मैं अभी जा ही रही थी ना, मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ बैठ जाती है, मैं लेट जाती हूँ, तो मेरी जो वाइट जो आज का टॉप है ना, ये ऐसे ही ख़राब हो जाता उसमें। और आज ना वीडियो बनाना बड़ा अजीब लग रहा था, पूरी ट्रेनिंग। कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा ये। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।